एक दिन मोटू और पतलू सड़क पर स्कूटर से जा रहे थे। मोटू बोला, पतलू, आज समोसे की खुशबू हवा में उड़ रही है। पतलू हंसकर बोला, मोटू पहले सामने देख। उधर एक गाय सड़क पर खड़ी थी। मोटू घबरा गया और बोला, अरे मायू, ब्रेक कहाँ है? पतलू चिल्लाया, जिस पर पैर रखा है वही ब्रेक है। मोटू ने तुरंत ब्रेक मारा। धड़ाम, दोनों सीधे घास के ढेर में गिर गए। पतलू बोला, मोटू, समोसे बाद में, पहले स्कूटर सीधा कर। मोटू हंसते हुए बोला, क्यों? समोसा खोजने का टाइम बचाना है। और दोनों फिर हंसते हंसते चल दिए। जोधपुर की रोड पर मोटू और पतलू अपनी चमचमाती बाइक पर निकलते हैं। मोटू ड्राइव कर रहा होता है और समोसे का पैकेट एक हाथ में पकड़ा होता है। पतलू घबरा कर बोलता है, मोटू, पहले बाइक संभाल, बाद में समोसा खा लेना। मोटू एक बाइट ले ही रहा होता है कि सामने से एक गड्ढा आता है। बाइक थोड़ा हिलती है और पतलू चिल्लाता है, अरे मोटू, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। मोटू किसी तरह बाइक संभालता है, दोनों बच जाते हैं। फिर पतलू बोलता है, देखा, अगर तू समोसा छोड़ दे तो जिंदगी बच सकती है। मोटू हंसकर कहता है, समोसा है तो मोटू है, और मोटू है तो एडवेंचर है। दोनों हंस। एक बार की बात है, एक शरारती चूहा और एक आलसी बिल्ली एक ही गली में रहते थे। बिल्ली रोज चूहे को पकड़ने की कोशिश करती, पर चूहा बहुत तेज था। एक दिन चूहे ने बिल्ली के सामने एक रोटी का टुकड़ा फेंका और बोला, अगर मुझे पकड़ना है तो पहले थोड़ा दौड़ना सीखो। बिल्ली गुस्से में दौड़ी, लेकिन चूहा दीवार के छोटे से छेद में घुस गया। बिल्ली धड़ाम से गिर गई और चूहा हंसते हुए बोला, दिमाग हो तो ताकत भी हार जाती है। एक छोटा सा गांव था जहां रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जमीन थोड़ी थी पर मेहनत बहुत। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई और फसल सूख गई। रामू परेशान था, लेकिन हार नहीं मानी। उसने अपने हाथों से कुआं खोदा, फिर दोबारा बीज बोए। इस बार बारिश अच्छी हुई और फसल लहराने लगी। रामू की मेहनत रंग लाई और गांव के लोग भी उसकी हिम्मत से प्रेरित हुए। तपते हुए रेगिस्तान में एक थका हुआ ऊंट अपने मालिक के साथ चल रहा था। धूप इतनी तेज थी कि रेत भी जल रही थी। रास्ते में ऊंट रुक गया। मालिक बोला, थक गया क्या? ऊंट ने धीरे से गर्दन उठाई, मानो कह रहा हो, थकान से नहीं, हिम्मत से सफर पूरे होते हैं। थोड़ी देर बाद ऊंट ने फिर कदम बढ़ाए और दोनों दूर खड़ी ओएसिस की हरी झील तक पहुंच गए। मालिक मुस्कुराया, रेगिस्तान बड़ा है, लेकिन हमारे हौसले उससे भी बड़े हैं। घनी जंगल में दो शेर रहते थे। एक था पाकिस्तान का दुबला पतला शेर, जो भूख और डर से कमजोर हो चुका था। दूसरा था भारत का बहादुर, मजबूत और निडर शेर, जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंजता था। एक दिन दुबला शेर बहादुर शेर को डराने आया, लेकिन उसकी आवाज ही कांप रही थी। भारत का शेर शांत खड़ा रहा, फिर पूरी ताकत और हिम्मत के साथ दहाड़ा। दुबला शेर घबरा गया, लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया और पीछे हट गया। भारत का बहादुर शेर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी शक्ति और साहस से जंगल का राजा बन गया, क्योंकि जीत हमेशा ताकत। सांप और चूहा। घने जंगल में एक छोटा सा चूहा अपनी दाने की थैली लेकर घर लौट रहा था। तभी सामने से एक सांप फुफकारता हुआ आ गया। चूहा डर से कांपने लगा, लेकिन भागने की जगह उसने समझदारी दिखाई। उसने दाने की थैली सांप की ओर फेंकी और जोर से बोला, ये लो खाना, मुझे जाने दो। सांप थैली में पड़ी महक से रुक गया। चूहे की हिम्मत देखकर वह बोला, आज तू बच गया, क्योंकि समझदारी ताकत से बड़ी होती है। चूहा तेजी से अपनी बिल में घुस गया और उस दिन के बाद से उसने हर खतरे में दिमाग से काम लेना सीख लिया। समुद्र के किनारे बसा मुंबई कभी मछुआरों का छोटा सा गांव था। समय बदला और ये सपनों का शहर बन गया। हर सुबह लाखों लोग लोकल ट्रेन पकड़कर अपनी उम्मीदों की तरफ दौड़ते हैं। मरीन ड्राइव की लहरें सबका स्वागत करती हैं और गेटवे ऑफ इंडिया शहर का इतिहास सुनाता है। यहाँ कोई बड़ा नहीं, मेहनत करने वाला बड़ा होता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं, मुंबई सपने नहीं दिखाती, उन्हें सच करना सिखाती है। धूल उड़ाती दोपहर में गांव के स्कूल के बाहर भीड़ जमा थी। जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे,
हर कोई आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाना चाहता था। उनका जुड़ाव ही उनकी पहचान था। एक युवक बोला, साहब, हालात हमारे साथ नहीं हैं। भाटी मुस्कुराए और जोर से कहा, हालात कभी साथ नहीं आते। जो बदल देता है वो इंसान का हौसला होता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियां गूंज उठीं। भाटी ने आगे कहा, दम रखो, मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उनकी आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, लोगों के दिलों में उतर जाती थी। जो हारे